नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। प्रीवियस भी आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये पेपर जो था वो कुछ टाइम पहले ही कंडक्ट करवाया गया था। ईमेल के माध्यम से भी मुझे सेंड किया गया था पेपर, तो काफ़ी टाइम से हम इसको डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, तो आज इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। जो है HPGK का सेक्शन जो है हम देखेंगे। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको आने वाले NT के एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी और क्लरिकल सेक्रेटरी का जो एग्ज़ाम होगा या फिर कोई और एग्ज़ाम होगा उनमें भी हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव देयर बाउंड्रीज विद हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरमौर। आपको इंडिया के ऐसे दो राज्य बताने हैं जिनकी कॉमन बाउंड्री जो है वो सिरमौर के साथ लगती है। सिरमौर जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप इस तरह से मैप ड्रॉ करेंगे हिमाचल प्रदेश का, तो सिरमौर कुछ यहाँ पर आकर आता है, यहाँ जैसे सिरमौर आएगा आपका। और अगर आप इंडिया के मैप के हिसाब से देखेंगे, अगर आप इंडिया का मैप कुछ इस तरह से मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो इंडिया के मैप के हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो आपका कौन सा आता है हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर एक तो उत्तराखंड आता है, दूसरा आपका हरियाणा आता है। अब अगर हम एग्जैक्टली और भी समझने की कोशिश करें तो इसका तो ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। उत्तराखंड जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आता है, हरियाणा कौन सी डायरेक्शन में आता है। अब ये कौन सी डायरेक्शन हुई, यहाँ से अगर आप कॉमन सा आइडिया लगाएंगे तो ये साउथ साइड में आया या फिर ये साउथ ईस्ट साइड में आया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप, यहाँ जैसे आपका हरियाणा आ जाएगा और यहाँ जैसे आपका उत्तराखंड आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब मैंने कॉमन समझाने की कोशिश की आपको, एक होपफुली आप समझ गए होंगे। तो इसका आपको ये सही आंसर पता चला। अगर हम बात करें कि इंडिया, हिमाचल प्रदेश के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं और किस किस डायरेक्शन में करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश के साथ एक तो वेस्ट में इसके पंजाब पड़ता है, ईस्ट में इसके चीन या फिर तिब्बत पड़ता है, और अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में हरियाणा पड़ता है। नॉर्थ में इसका एक तो आपका आ जाता है लद्दाख, और अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गए हैं तो जम्मू कश्मीर भी साथ में ही लगता है। और अगर हम बात करेंगे कि साउथ ईस्ट में कौन सा आता है, तो उत्तराखंड जो है वो साउथ ईस्ट में आता है। तो ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी डायरेक्शन में जो है वो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं हिमाचल प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लूनी रिवर ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो लूनी किसकी सहायक नदी है, लूनी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। पहली बात आपको ये पता है। अब ये कहाँ पर बहती है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से बहती है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में पूछते हैं, इट राइजेज फ्रॉम द साउथ स्लोप ऑफ धौलाधार इन कांगड़ा वैली। क्या ये जो धौलाधार रेंज है कांगड़ा की, उसके साउथ स्लोप से जो है वो राइज होती है। दूसरे में पूछते हैं कि इट राइजेज फ्रॉम अ नियर विलेज ऑफ टाउन ऑफ कांगड़ा, कि ये कांगड़ा के किसी नियर बाई विलेज से जो है वो निकलती है। तो तीसरी स्टेटमेंट में पूछते हैं, इट मर्जिज विद रिवर रावी इन कांगड़ा रिवर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, इसको तो आप पढ़ते ही गलत बोल देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये ब्यास की सहायक नदी है। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं, इट मर्जिज विद रिवर ब्यास इन कांगड़ा वैली। चौथी स्टेटमेंट एक तो आपके पास सही है कि ये ब्यास नदी के साथ जाकर मिलती है। अब बच गई आपके पास पहली और दूसरी स्टेटमेंट। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट सही है और चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लूनी रिवर के बारे में बात करते हैं। लूनी जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। ये देखिए, ये साउथ स्लोप ऑफ धौलाधार जो से जो है वो निकलती है। धौलाधार रेंज के बारे में याद रखिए कि धौलाधार रेंज जो है वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती हुई उत्तराखंड से एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, परंतु मुख्य रूप से ये कहाँ पर पड़ती है, कांगड़ा में पड़ती है। धर्मशाला से एग्जैक्टली धौलाधार की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। तो धौलाधार से निकलती है ये साउथ स्लोप से और ब्यास नदी के साथ आगे जाकर मिलती है। तो ये आप लूनी रिवर के बारे में याद रखिए। आगे पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड ईयर आर करेक्ट अबाउट कन्वीनिंग ऑफ द फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट एट शिमला। देखो, ये क्वेश्चन इन्होंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो हुई थी राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की, जो कि शिमला में हुई थी, वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 27 दिसंबर 2019 को। ये 27 दिसंबर 2019 को हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके बारे में आप थोड़ा सा और जानेंगे तो इसमें जो था, होम मिनिस्टर अमित शाह जो था एज अ चीफ गेस्ट आए थे। और एज अ चीफ गेस्ट जब ये आए थे तो इन्होंने एक यहाँ पर जो था एक बुक भी रिलीज़ की थी जिसका नाम था, कॉफ़ी टेबल बुक इसको आप कह सकते हैं। इसका नाम था सर्वोदय हिमाचल। सर्वोदय हिमाचल भी इन्होंने इस ओकेजन पर जो था वो रिलीज़ की थी। अब हम जानते हैं यहाँ से ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बारे में। देखो, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की अगर हम बात करें तो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो था वो धर्मशाला में ऑर्गेनाइज की गई थी। और कब की गई थी, ये नवंबर 7 से लेकर नवंबर 8 2019 को जो था वो ऑर्गेनाइज की गई थी।
और इसकी जो था फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो था राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की जो था वो शिमला में हुई फिर बाद में जाकर, और ये कब हुई, ये 27 दिसंबर 2019 को हुई। तो ये याद रखिएगा कि कब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी और कब जो था इसकी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो था वो हुई थी शिमला में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज द क्रिएशन ऑफ अमृता शेरगिल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अमृता शेरगिल की इनमें से कौन सी क्रिएशन है, कौन सा काम है इनका जो अमृता शेरगिल के द्वारा किया गया है। अब हम यहाँ पर जानते हैं थोड़ा सा अमृता शेरगिल के बारे में। देखो अमृता शेरगिल का जो फेमस पेंटिंग्स थी, ये एक पेंटर थी, तो इनकी पेंटिंग्स एक तो सहिष्णुता थी, ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर है, और मदर एंड चाइल्ड जो था ये भी इनकी पेंटिंग थी, तो ऑप्शन सी भी इसका सही आंसर है। अगर आप अमृता शेरगिल के बारे में जानेंगे तो इनकी और भी बहुत सारी पेंटिंग थी, जैसे कि सिटिंग न्यूड, ब्लैक न्यूड, यंग गर्ल हो गया, मदर इंडिया हो गया, मदर एंड चाइल्ड हो गया, सहिष्णुता हो गया, ये कुछ इनकी फेमस पेंटिंग्स थी, तो इनके बारे में आप याद रखिए। अगर आप अमृता शेरगिल के बारे में बेसिक जानेंगे तो इनका जो बर्थ था वो कहाँ पर हुआ था। इनका बर्थ जो था वो हंगरी के बुदापेस्ट में हुआ था। हंगरी की कैपिटल आपको पता है कि बुदापेस्ट हंगरी की कैपिटल है, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, और ये इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मैंने आपको बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू द हिमाचल प्रदेश जीडीपी। तो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में जो है वो टूरिज्म का कितना योगदान होता है या फिर कितना योगदान रहता है। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर रहता है ऑप्शन डी 6 एंड 8%। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है ये डाटा चेंज भी होता रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि जब 2019-20 का इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उसमें टूरिज्म का उस टाइम 7% कॉन्ट्रीब्यूशन था। उससे पहले 2018-19 का जब इकोनॉमिक सर्वे आया था तो उस टाइम 6.6% था, और रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2020-21 का उसमें 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो 7% आपको रिसेंट डाटा याद रखना है कि 7% कॉन्ट्रीब्यूशन है। और मैंने अभी गिरिराज पत्रिका में भी आपको बताया था कि टूरिज्म का जो जीडीपी है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहता है। तो और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म में जो है वो हेल्प कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पर टूरिज्म की साइट्स को डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सहायता दी जा रही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द शेयर ऑफ वुमेन इन टोटल वर्क फोर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है कि महिलाओं का कितना योगदान है टोटल जो भी वर्कफोर्स यहाँ पर हिमाचल में होता है उसमें अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 44.82%। 44.82% जो है वो महिलाओं का टोटल वर्कफोर्स में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है हिमाचल प्रदेश में। कितना? 44.82%। तो ये क्वेश्चन जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आप महिलाओं की पॉपुलेशन की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन पहले आपको पता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। तो वो है 68.65 लाख, ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है। तो हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? वो है 33.83 लाख। और पुरुषों की यानी कि मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है? तो मेल पॉपुलेशन यहाँ पर है 34.82%। ये आप महिलाओं की पॉपुलेशन, पुरुषों की पॉपुलेशन और महिलाओं का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल वर्कफोर्स में, ये सब क्वेश्चन यहाँ से याद रखिए। आगे पूछा गया 7 क्वेश्चन में फाइंड आउट द करेक्ट मैच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद देयर नंबर ऑफ ग्राम पंचायत इन 2016। तो देखो क्वेश्चन भी बड़ा अजीब पूछा गया है, 2016 का पूछा गया है और ग्राम पंचायतों का पूछा गया है। तो इस तरह का डाटा पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो देखो अभी लास्ट टाइम तो हिमाचल प्रदेश में 3226 ग्राम पंचायतें थी, परंतु अब ग्राम पंचायतें भी थोड़ा सा बढ़ गई हैं। कितनी हो गई हैं? तो अभी बढ़कर प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें जो हैं वो हो गई हैं। ये डाटा 2016 का पूछा गया है। तो 2016 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि शिमला में कितनी ग्राम पंचायतें थी तो शिमला में जो था वो 228 ग्राम पंचायतें थी। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर में जो था 229 ग्राम पंचायतें थी। और अगर हम सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में जो था वो कितनी ग्राम पंचायतें थी? 211 ग्राम पंचायतें थी। और किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में 65 ग्राम पंचायतें थी 2016 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु फिर भी याद रखिए, हो सकता है इसी क्वेश्चन को रिपीट करके किसी और एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाए। बाकी प्रेजेंट टाइम में कितनी ग्राम पंचायतें हैं वो आप एग्जैक्टली याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया।
अगला क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ कोखान सेंचुरी ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द पंजाब वाइल्ड बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एक्ट 1933। देखो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कहा क्या जाता है। इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि आपको करेक्ट डेट बतानी है कि कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की नोटिफिकेशन कब हुई थी हिमाचल प्रदेश में पंजाब वाइल्ड बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल एक्ट 1933 के तहत। अगर हम बात करें कि पंजाब वाइल्ड बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल एक्ट 1933 के तहत जो था वो हिमाचल प्रदेश में कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो था वो नोटिफिकेशन कब हुई थी, तो वो हुई थी फरवरी 26 1954, या फिर कई जगह आपको फरवरी 28 1954 भी पढ़ने को मिल जाएगा, परंतु थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो चल पड़ती है। महीना फरवरी है, 1954 है और 26 तारीख है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। अब कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर स्थित, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने कई बार पढ़ा है कि कुल्लू में जो है वो कोखान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है। कुल्लू में और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पड़ती हैं। कुल्लू में एक तो कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक यहाँ पर तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की। अभी इसकी नोटिफिकेशन डेट आपको पता चलेगी। देखो एग्जैक्टली होता क्या है कि क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चंस आपको रेयरली किताबों में पढ़ने को मिलेंगे और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर ना कमांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर रिपीट कर कर ये क्वेश्चंस आते हैं तो काफ़ी हेल्प जो है वो एग्जाम्स में हमें मिल जाती है। तो आपके पास भी अगर कोई पुराना पेपर है जो आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर एक मैसेज मैंने पिन कर कर रखा है, वहाँ पर आप उस मैसेज को देखिएगा। वहाँ पर आपको ईमेल और भी इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो मिल जाएंगे। अगर टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। 12,200-300 से अधिक फॉलोअर हमारे टेलीग्राम पर हैं। तो ईजिली टेलीग्राम पर आप हमें सर्च कर सकते हैं @allexam31 करके। यहाँ पर आपको और इम्पोर्टेंट PDFs भी मिल जाएंगी। और पेपर जरूर ईमेल कीजिएगा अगर आपके पास कोई अच्छा पेपर पड़ा है। 9 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट राजा राम सिंह ऑफ चंबा। तो चंबा के राजा राम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली स्टेटमेंट में कहा जाता है कि ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजा भूरी सिंह। तो राजा भूरी सिंह के ये पुत्र भी थे और उनके बाद ये राजा भी बने थे। आगे पूछा जाता है ही हैड हिज एजुकेशन इन लाहौर एंड लंदन, कि इनकी एजुकेशन लाहौर में और हुई थी और लंदन में हुई थी। तीसरे में बोलते हैं द रेवेन्यू ऑफ चंबा स्टेट इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग हिज टाइम, कि इनके कार्यकाल के दौरान चंबा का जो कोष भंडार आप कह सकते हैं, वित्त कोष कह सकते हैं, जो रेवेन्यू था वो एकदम से इंक्रीज हो गया था। और तीसरे में कहते हैं कि बीइंग अ लेजी पर्सन ही डिड नॉट अंडरटेक एनी डेवलपमेंट वर्क, कि एक आलसी इंसान होने के कारण इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था कि इनकी प्रेस की जाए। देखो राजा भूरी सिंह थे, इनके बारे में पहली बात तो याद रखिए कि ये कोई लेजी पर्सन नहीं थे। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हुए। तो चौथी स्टेटमेंट तो आपके पास गलत हो गई। दूसरी बार इनके बारे में याद रखिएगा कि ये भूरी सिंह के बाद जो था यहाँ के राजा बने थे और भूरी सिंह के ये पुत्र भी थे। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास क्या हुआ, सही हो गई। देखो अगर इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो देखो इनकी शिक्षा जो था वो लाहौर में तो हुई थी। लाहौर के बाद ये पढ़ने के लिए जो था वो देहरादून चले गए थे, जो यहाँ पर मिलिट्री एकेडमी थी वहाँ पर ही चले गए थे पढ़ने के लिए। तो लाहौर में हुई थी परंतु लंदन में नहीं हुई थी। तो दूसरी स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाती है। लाहौर और देहरादून में इनकी एजुकेशन हुई थी। और तीसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो चंबा का रेवेन्यू एकदम से बढ़ गया था। अब इनके बारे में जानिए, इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे स्कूल खोले। इन्होंने लड़कियों के लिए भी जो था वो अलग से स्कूल खोलना स्टार्ट किया। चंबा नूरपुर रोड को जो था वो पुनः निर्माण करने का कार्य भी इन्होंने किया। चंबा भरमौर की जो सड़कें हैं उसमें भी 20 किलोमीटर तक इन्होंने कार्य किया। रावी नदी पर इन्होंने अस्थायी पुल बनाया। लोगों को चंबा में पीने का पानी प्रोवाइड करवाया जा सके इसलिए इन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट कार्य करवाए। एक इन्होंने टैंक भी बनवाया जहाँ से पीने का पानी जो था वो सप्लाई किया जाता था। और देखो जब इतना कार्य किया गया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो था वो इनकम तो ऑब्वियसली जो था वो इंक्रीज होगी ही होगी। तो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो वार्षिक आय जो था वो 9 लाख रुपया जो था वो हो गई थी। तो ऑप्शन तीसरा भी सही आंसर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही आंसर हुआ। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो ये भूरी सिंह के सक्सेसर थे, भूरी सिंह के पुत्र थे। और तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि चंबा का रेवेन्यू जो था वो एकदम से इंक्रीज हो गया था। बिल्कुल सही बात है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी। भूरी सिंह म्यूजियम है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं द फर्स्ट पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु रिसीव्ड द टैगोर सम्मान वाज। तो हिमाचल प्रदेश के पहले ऐसे पर्सन कौन थे जिनको टैगोर सम्मान जो था वो दिया गया था।
सबसे पहली बार टैगोर सम्मान जो था वो गंभरी देवी को दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो गंभरी देवी कौन थी, पहले आप ये याद रखिए। देखो गंभरी देवी कौन थी, ये एक फोक सिंगर थी, डांसर थी। और ये कहाँ से संबंध रखती थी, ये संबंध रखती थी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से संबंध रखती थी। 1922 में इनका जन्म हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और देखो इनको जो था वो टैगोर एकेडमी अवार्ड भी जो था वो दिया गया था। टैगोर सम्मान इनको दिया गया था गंभरी देवी को। ये सब आप इनके बारे में याद रखिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में ये क्वेश्चन आपने याद रखा। बाकी देखिए जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर हम हिमाचल की स्मॉल स्टोरीज जो है वो डिस्कस करते रहते हैं, जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी हेल्प करते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई पेपर है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आपको हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।